जैसे ही नपुंसक कहते हैं, अर्जुन एकदम से, अर्जुन का जितना भी सोच है, मताग्रह, वो विगलित होना चालू होता है, खंडित होना चालू होता है। अर्जुन प्रत्युत्तर देते हैं भगवान को, तिल मिलाते हैं, झल जलाते हैं एकदम से, जैसे भगवान को कहते हैं ना अर्जुन को। तो अर्जुन कहते हैं आप कह क्या रहे हैं, तो संबोधन देते हैं भगवान को। मैंने कहा ना संबोधन पे बड़ा बात है। अर्जुन 2.4 में कहते हैं प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अब मेरी बात सुन नहीं रहे। उनको 2 संबोधन देते, मधुसूदन और एक हरिसूदन। मधुसूदन मतलब भगवान से ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन कि आपने भी मधु नामक राक्षस को मारा था, अरि यानी शत्रु, आपने भी शत्रुओं को मारा है, युद्ध किया है। और आपको पता है कि मैंने भी युद्ध किया है, मैंने भी आज तक किसी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है, मेरे लिए ये पहला युद्ध नहीं है। अरे ये जितने वीर हैं ना सामने खड़े हैं, ये भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, सारे की सारे, ये सारे की सारे विराट युद्ध में अभी की अभी मौजूद थे। कुछ समय पहले विराट युद्ध में ये सारे थे, और अर्जुन ने अकेले ने ब्रह्मलला के रूप में, नपुंसक के रूप में इन सबको चटनी चटाई थी। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि मैं कायर हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं धर्म भीरू हूं। इसलिए 2 संबोधन देते हैं कि आप जरा ये तो देखो कि मेरा युद्ध आखिर हो किन से रहा है। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदना, है इशु भी प्रतियोसामी पूजार हो वरिसूदना। अरे कृष्ण, ये भीष्म और ये द्रोण ये पूजा के योग्य हैं। भीष्म तो मेरे पितामह हैं, इनकी गोदी में मैं खेला हूं, कैसे भी कीचड़ के वस्त्रों से मैं चला जाता था, इन्होंने अपने हम प्यार से मुझे सिंचित किया है, और आज जो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, जो कुछ भी लेके, वो सब मेरे गुरु द्रोण का दिया हुआ है। आप मुझे इन पर बाण चलाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन देखिए अब टर्निंग पॉइंट है गीता का। अपनी बात झल्ला के अर्जुन कह तो देते हैं, लेकिन उसके बाद अर्जुन फिर अर्जुन है भाई। यदि आज सबसे महत्वपूर्ण बात कोई पकड़नी है तो हम ये पकड़ें। प्राय हम बुद्धि से ऊपर नहीं सोचते, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है ये पकड़ें। बुद्धि चाहे कुछ भी कह रही हो, लॉजिक चाहे कुछ भी कह रहा हो, फिर भी हमको भगवान की बात को सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि हम भगवान की बात को सर्वोपरि रखेंगे तो पक्की बात मानिए हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर वो हमें उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहां हमें ले जाना चाहिए। अर्जुन भगवान की इतनी स्पष्ट बात सुनने के बाद कुछ विचार करते हैं अपने अंदर। उनको नहीं दिख रहा अपनी नजर से कि मैं कायर हूं, उदाहरण भी देते हैं भगवान को, चिल्लाते भी हैं, झल्लाते भी हैं, लेकिन अर्जुन फिर सोचते हैं कि यदि भगवान कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है भगवान की बात ही सही हो। यदि मेरे अंदर कायरता नहीं होती तो भगवान को कायर कहने का कुछ बनता ही नहीं था। इसलिए अर्जुन अब एकदम से यहां पे यू टर्न लेते हैं और एक्सेप्टेंस देते हैं कृष्ण की बात को। ये गीता की पहली सीढ़ी है। प्राय हमें लगता है कि हमने तो गीता पढ़ ली लेकिन हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं। और कई सज्जन तो ऐसा भी कहते हैं, हमारे घर में ही है कई, वो कहते हैं हमारे गुरुजी जो कहते हैं ना बिल्कुल वही बात है गीता में। अरे ये जितने भी गुरु हैं सो कॉल्ड, यदि ये गीता ही पढ़ा रहे होते तो फिर बात ही बदल जाती ना। श्रीमद् भागवतम में भी भागवत की चर्चा बहुत कम होती है भाई, बहुत कम होती है। और गीता तो और भी शुष्क मानी जाती है। कथा मां तो फिर भी कथा है, कहानी है, गीता तो और भी शुष्क मानी जाती है। आपकी बुद्धि का मताग्रह अहम इतना प्रबल है आपकी कि आपको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ वही बातें हैं, वही सामान्य ज्ञान की बात कह रही है। गीता बिल्कुल नहीं कह रही सामान्य ज्ञान की बात। जिस तरह से हम चीजों को सोच रहे हैं उस तरह से नहीं है गीता। मैं आपको एक श्लोक बोलूं तो आप कहेंगे हाँ ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। भगवान की वाणी को उस तरह से आप ग्रहण तो कीजिए। प्राय लोग कहते हैं हाँ जो कुछ कराते हैं वो भगवान ही कराते हैं। भगवान तो कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि तुम जो पाप करते हो उसको भी मैं ग्रहण नहीं करता हूं,
और तुम जो बड़े से बड़ा पुण्य करते हो, समाधि लगाते हो, खाना खिलाते हो, जो भी तुमने जिंदगी भर पुण्य किए, उनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे ये बात तो हम नहीं मानते। हाँ, यही लिख रहा है गीता में, आप देख लिए 5.14 और 15 में। जब सामान्य ज्ञान की बात नहीं है गीता में। हम क्या करते हैं, गीता की बातों को सुन के भी सामान्य ज्ञान का उसके ऊपर आरोपण कर देते हैं। तो अर्जुन यहां एक्सेप्टेंस देते हैं। हमें भगवत गीता को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी अपने हृदय से। यदि हमें लग रहा है कि भगवत गीता सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो पक्की बात मानिए, हमने मन बुद्धि के तराजू पर गीता को तोला है। आप मानो चाहे नहीं मानो, मताग्रह इतना प्रबल होता, आसानी से नहीं जाता भाई। अर्जुन का भी नहीं जाएगा। अर्जुन देखना अभी क्या बोलेगा इस श्लोक में। अर्जुन बोल देगा हमारी तरह, मैं आपके शरण हूं, जैसे हम बोलते हैं हे प्रभु हम आपके शरण हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई भगवत गीता में क्यों नहीं जाते हो, सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, वो कहते हैं क्या करें भाई साहब, हमारी बहुत इच्छा है लेकिन भगवान की इच्छा ही नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी चाहेंगे हम सत्संग में चले जाएंगे भाई साहब। भाई हमसे ठाकुर जी कहते हैं कि यार बेटा तेरे को 6 घंटे हो गए, तू व्हाट्सएप देख, तब हम व्हाट्सएप देखते हैं, नहीं तो हम तो नहीं देखते। रोटी खाते भी तो वो भी ठाकुर जी हमसे कहते हैं बेटा तेरे को 4 दिन हो गए, तू रोटी तो खा ले कम से कम। और जिन संसार के कामों को कर्तव्य समझ के हम उसी चक्की को पीस रहे हैं बार बार और उसको कर्तव्य कर्म का नाम दे रहे हैं। बच्चों को पालना जैसे कोई बहुत तगड़ा काम है, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा नहीं कर सकते इन कामों को, हम ही जानते हैं। तो ये काम भी हमको भगवान ही कहते हैं, बेचारे आ गए, यानी हम पूरी तरह से उनके शरणागत हैं। जब वो सुलाते हैं तो हम सोते हैं, जब वो खिलाते हैं तो हम खाते हैं। इसलिए सत्संग में भी भगवान जब ले जाएंगे तभी हम जाएंगे। क्या मजा है। एक्सेप्टेंस लाइफ में मताग्रह को पलटने के लिए सिवाय इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि लगातार भगवत गीता का श्रवण, सत्संग लगातार। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ए हनुमान जी, मैंने कौन सा आपको कोई लाइटनिंग कॉल किया था या कोई एड्रेस भेजा था, आप आ गए ना नॉक करके मेरे पास। मैं तो राम 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 कर रहा हूं। विभीषण जी कर रहे थे ना। जैसे ही देखा हनुमान जी ने तो नॉक किया बाकायदा और दर्शन दिए, भगवान का संदेश दिया। देखो आप, यानी हम भगवान का काम करें तो ये काम हो जाएगा। मताग्रह से भी ऊपर भगवत गीता हृदय में प्रकट हो जाएगी, लेकिन मताग्रह को छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन कहेंगे मैं शरणागत हूं, 2 श्लोक के बाद कह देंगे कि शरणागत तो मैं हूं लेकिन युद्ध तो मैं। बिल्कुल इतना बढ़िया रोल कर रहे हैं अर्जुन हमारा। ये अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं अर्जुन मोह में, अर्जुन मोह में कुछ नहीं है। अर्जुन को तो एक रोल दिया भगवान ने। भगवान यदि भक्तों को कहते हैं तेरे को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो भक्त राजी राजी आते हैं। हाँ, उनको उसी में मजा है। जैसे आप नचाओ प्रभु, हमारे क्या दिक्कत है। आप कहते हो कि मोहित होने की एक्टिंग करनी, हम तैयार हैं प्रभु। हमारे मोहित होने से पता नहीं कितने लोगों का कल्याण होगा, ये तो आप जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। हमें तो इतना सा पार्ट पता है, फिल्म का डायरेक्टर तो आप हो, तो आप बताओ क्या करना है, कैसे नचना है। तो अर्जुन तो नच रहे हैं भैया, है। अरे जो उर्वशी के काम आमंत्रण को ठुकरा दे अर्जुन, सारे इंद्र सारे देवता जिसके पीछे पीछे घूमते हैं, वो उर्वशी रात्रि में खुला काम निमंत्रण देती है अर्जुन को। और अर्जुन उसके निश्चय को ठुकरा देते हैं और कहते हैं तुम मेरी माता हो, क्योंकि मेरे पूर्वजों के साथ तुम्हारा संबंध है। और उर्वशी शास्त्र वचन बोलती है कि अप्सराएं किसी की माताएं नहीं होती। खबरदार, माता बहन का संबंध नहीं होता हमारा। ये कोई देह वैसी नहीं है तुम समझ रहे हो जिस तरह की देह नहीं है। ये अप्सरा की देह ही भोग्या देह होती है। और मुझे तो इंद्र ने भेजा जो मेरे मालिक हैं पूरी तरीके से, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में हूं। तो अर्जुन पूछते हैं फिर किस लिए सेवा में हुआ, पर्पज क्या है आपका। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ समागम चाहती हूँ। तो अर्जुन उसके चरणों में गिर जाते हैं कि माता, पुत्र तो पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, ये पुत्र आपको प्रणाम करता है। ऐसा अर्जुन, आप सोचो
युधिष्ठिर के आगे जो हाथ बांध के खड़ा रहता है वो अर्जुन, क्या उसको मोह हो सकता है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण नचा रहे हैं, तो अर्जुन अब समझ गए कि भगवान ने मेरे को नपुंसक कह दिया, इसका मतलब नपुंसकता कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। तो आइए 2.7 जिसे हम कहते हैं गीता पढ़ने के लिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझें और वाचन करें। आपके पास किताब हो तो वाचन करें, नहीं याद हो तो बोले। किताब कोई बात नहीं, वहीं देंगे किताब भैया आपको। अभी हम लोग लंच बाद शायद 6 नंबर में चलेंगे, वहीं अपना सारा अभी चलेंगे। वेरी गुड, इसी सेशन के बाद चलेंगे हम लोग। आ जाइए जीलाल साहब, कुछ जगह इधर खाली है, कुछ पीछे हैं, बैठ जाइए। आइए हम श्लोक बोलते हैं 2.7, जिनको याद है वो बोलें, नहीं तो मेरे पीछे पीछे बोलें। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये गीता को पढ़ने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि ये 4 चीजों को हमने ठीक से समझा तो गीता हमारे लिए तुरंत काम करना चालू करेगी, इफेक्टिवली काम करना चालू करेगी। लेकिन इस बात को नहीं समझ के और अपने मन बुद्धि के तराजू में गीता को तोला तो फिर ठीक है, गीता की सारी बातें हमको ऐसी लगेंगी, अच्छा ये कह रहे हैं क्या, हाँ ये बात तो हम जानते हैं, हमारे गुरुजी ने कही थी। पूरी गीता को जानते हैं ज्यादातर लोग बिना पढ़े, और जो गीता को 10-10 साल से पढ़ते हैं उनकी भाषा से हमको लग जाता है कि हाँ ये गीता में कुछ उतरने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जो नहीं जानते वो कहते हैं पढ़ ली भाई साहब, अच्छा हाफ वाली किताब क्या, वो भी पूरी खींच दी भाई साहब हमने। अब क्या कर रहे हैं, अब वही कर रहे हैं जो करते आए। यही प्रूफ है कि पढ़ ली तो दिख जाता भाई है। तो सबसे पहले कहते हैं अर्जुन एक्सेप्टेंस करते हैं, कार्पण्य दोषो, हाँ मेरे अंदर कायरता रूपी दोष है, मैं मोहित हूं। और मोहित होने की पहचान क्या है, जो करना चाहिए वो मैं नहीं करूंगा और जो नहीं करना चाहिए वही मैं करूंगा, और यही हम कर रहे हैं। और कितनी ही कला कौशल से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको चाहे बुरा लगे, ज्यादा कला कौशल से कर रहे हैं उतना ही ज्यादा बंधन है। अच्छा आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, मान लो मति भ्रम से मोहित होने के कारण आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, 150 की स्पीड से चलती है, तो ये एक अच्छी गाड़ी होना अब आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानमंद है? बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है इस अच्छी बुद्धि को लेके। यदि डायरेक्शन ठीक नहीं है ना लाइफ की, तो फिर हमारी स्पीड का कोई मतलब नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं हाँ मैं मोहित हूं, मुझे क्या करना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ये जीवन में पहली बात है कि हमें गीता की जरूरत है। हाँ हमारे सारथी भगवान श्री कृष्ण हमें बनाने हैं, हमारी मन बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं ले रही है। दूसरी बात, यक्षेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्जुन का बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल है। 2 चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। हम लोग पूरी जिंदगी प्रेय में उलझे रहते हैं। प्रेय का मतलब जो भी अभी हमारे यहां नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, 1 से 20 तक जो लिस्ट में है वो प्रेय है, और 21वें नंबर पर कौन बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता वक्ता। इन 20 से छुट्टी मिले तो 21 पे जाए महाराज। प्रेय का मतलब है भौतिक समृद्धि, भौतिक उन्नति, कला कौशल, देश समाज प्रतिष्ठा, शरीर संसार को लेके जो कुछ भी है सब परोपकार समेत वो सब प्रेय है। अर्जुन प्रेय नहीं चाहते, पूरी पृथ्वी का राज्य ऐसे छुटका सकते हैं, वो इस स्थिति पर है वो अर्जुन। इसलिए उनकी डिमांड, उन्हीं की डिमांड हो सकती है तभी गीता प्रकट हो सकती है, इससे पहले गीता प्रकट नहीं होगी।
हमारा लेवल ही नहीं, वो हमारी चाहत ही नहीं, तो इसलिए हमें तो वही मिलेगा जो हमारी चाहत है। तो अर्जुन की चाहत है यक्षे यशान निश्चितम ब्रूहितन में, मुझे वही बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कल्याण जो जीवन में सबसे ज्यादा आनंददायक है। आपको हमको आनंद को सोच के लगता है अच्छा कौन सा आनंद? तो देखिए खाने पीने का आनंद, मान बढ़ाई का आनंद, और शास्त्रों ने बताया यौन सुख, इसको सर्वोच्च आनंद मानते हैं। तो ये कल्याण में जो आनंद है ना, उसकी तुलना की है हमारी बुद्धि को पकड़ने के लिए, वरना हमें लगता है अच्छा ऐसा आनंद क्या? नहीं नहीं नहीं। संपूर्ण संसार के पदार्थों का, धन का, मान का, स्त्रियों का भी, पुरुषों का भी सुख मिला के एक यूनिट मान लें, उसका 1000 गुना करें तो पितरों का सुख होता है। सॉरी 100 गुना, उसका भी 100 गुना अजान पितरों का होता है, फिर देवताओं का होता है, फिर प्रजापतियों का होता है। ऐसे चलते चलते वो ब्रह्म सुख जो पहुंचती है लास्ट में, उसका भी 100 गुना नहीं है, फिर तो वो अनंत गुना है। ऐसा सुख, उसकी बात कर रहे हैं अर्जुन। उस सुख की एक बूंद भी जीवन में प्रवेश करती है ना भगवान के समर्पण से, शरणागति से, भगवान की कृपा से, तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। फिर हम कर्तव्य कर्मों से भागते नहीं है, लेकिन बात कुछ जुदा होती है। फिर ये हमारी दुनिया नहीं है। अभी जो हमारी दुनिया है ना, ये दुनिया अलग है बिल्कुल, उससे खुद डिफरेंट हो जाती है। कुएं के मेढक वाली सोच नहीं रहती हमारी, अभी हमारी कुएं के मेढक वाली सोच है, इसलिए हम प्रे में अटके हैं। प्रे का मतलब वो मेढक की सोच। आपको पता है ना मेढक की कहानी? पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, 1 मिनट में बता देता हूं। सागर का मेढक मान लो कोई बाढ़ में या किसी में कुएं के मेढक के पास आ जाए, आ गया वो पानी चल के और बाढ़ निकल गई, तो वो कुएं का मेढक पूछता है भाई साहब आप कहाँ से आए? हमारे जैसे ही लग रहे हो आप, थोड़े बड़े जरूर हो, कि हम समुद्र से आए। तो उन्होंने कहा भाई साहब समुद्र कैसा होता है? अरे आप समुद्र को नहीं जानते हो, बहुत बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा कितना बड़ा होता है? तो वो कुएं में जंप लगाता है वहीं से वहीं, कहता है इतना बड़ा। उन्होंने कहा जैसे हमारे जो है महावीर शर्मा साहब हंस रहे हैं, है ना, ऐसे हंसता है वो भी। देखिए आप सबको प्रणाम भाई, बहुत बड़ी बड़ी पारमी बैठी हैं हमारे बीच में, हालांकि मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, है ना। हमारे यदुवेंद्र माथुर साहब जो आज से 30 साल पहले भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर रहे। ठीक है, ये बात बहुत कम नहीं है अपने आप में, लेकिन भगवत गीता में एक बहुत विलक्षण सेमिनार आपने कराई, खुद ने खड़े रह के वहां पे, मतलब अपने अहम को पी जाए वो है बलवान। एक एक व्यक्ति की सुख सुविधा का ध्यान रखना, भगवत गीता के लिए उसको प्रेरित करना, भगवान का काम करने की ललक हो उठना, ये अहम को पी जाए। आईएएस होना बड़ी बात है मानता हूं, लेकिन इस अहम को पीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सुरेश गुप्ता साहब अपनी सर्विस में बेदाग रहे, बहुत ही जबरदस्त, ये भी आईएएस हैं। एमपी शर्मा साहब और भी बड़े बड़े महानुभाव हमारे, बहुत ही, हमारे कैलाश गुप्ता जी चीफ इंजीनियर रहे ओएनजीसी, बहुत एक से एक पर्सनालिटी बैठी है। आप सबको नमन, आप सबका सानिध्य और मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। तो उस कुएं के मेढक ऐसे ही हंसा तो उसने आधा कुआं कूद दिया कि इतना बड़ा। उसने कहा अरे तू यार तू क्या कैलकुलेशन कर रहा है रे भाई? तो फिर वो कुएं वाला मेढक पूरा कुआं कूद जाता है, वन एंड से पूरा डाया, और वो कहता है देख बेटा दुनिया में इससे बड़ी चीज तो कोई है, यानी तेरा समुद्र होगा तो इसके अंदर ही होगा। अब क्या समझा है? तो प्रे नहीं श्रेय, इस प्रे का यही उपयोग है कि हम इसको भोग के आगे की सीढ़ी बढ़ा दें, फिर तो ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पूरी जिंदगी इसमें लगे रहे क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे एक चचिया ससुर हैं, 2014 में मैंने उनसे कहा था जयपुर में, मैं चाचा जी दुर्गापुरा में गीता की क्लास चल रही है और आप आ जाओ। तो एक बार बड़ी मुश्किल से मैंने चारों तरफ से खींचा उनको, तब आए। उस समय उनका शोरूम बन रहा था टोंक रोड, उस पे गोपालपुरा बाईपास पे बड़ा शोरूम है उनका। तो उन्होंने कहा यार संतोष जी मजा तो बहुत आया गीता क्लास में। ऐसे लोगों को मजा बहुत आता है,
और ये उसको रस को भी पी जाते हैं आधे घंटे में, और आशीर्वाद भी दे जाते हैं हमको। काम बहुत अच्छा कर रहे हो यार तुम लोग, वेरी गुड, वेल्डन वेल्डन, बहुत बढ़िया यार, गीता गीता बहुत टॉप, करते रहो यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बॉस साहब, जिंदगी सुधार दी आपने लोगों की यार। आशीर्वाद फूल दे जाते हैं ये कि यार अभी क्या है, शोरूम तैयारी हुआ है, तराई ये मिस्त्री लोग करते नहीं है तो मैं तराई कर दूं संतोष जी, तुम्हारी कसम, बच्चों को सेटल कर दूं मैं, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ गीता के लिए सरेंडर हूं। तो 2014 के आज क्या हो गया, 22 हो गई, शोरूम भी शानदार चल गया, बेटा भी हो गया, बेटा की शादी हो गई, उनके बेटा हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी मैं उनसे लगातार टच में हूं, वैसा नहीं है, लेकिन जितना जो है समय उनका खत्म होता जा, उससे ज्यादा उनके काम बढ़ते जा रहे हैं। लिस्ट है उनके पास, आप व्यक्तिगत मुझसे पूछ सकते हो, मैं मिला भी दूंगा, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। उस अभी भी वो किसी भी गीता क्लास में वो बस यही कह रहे हैं, आप चिंता ही मत करो, 2023 में तो मैं बिल्कुल आपके घर पे आके फॉर्म भर के जाऊंगा। तो प्रेम में नहीं उलझे भाई, श्रेय की डिमांड है। और अर्जुन में कह रहे हैं शिष्यस्ते हैं, ओहो मैं आपका, देखिए हमको यदि कोई लोग बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाए ना, आप बुरा मत मानना भाई, ये असूया दोष हम सब में है। इस असूया दोष के कारण हमारे घर में भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। अरे ये प्रकृति गुरु ही तो है भाई, कोई व्यक्ति गुणों से खाली नहीं हो सकता। पत्नी में, पति में, पिता में, सब में ऐसे विलक्षण गुण, ठीक है दोष भी होंगे, लेकिन कुछ न कुछ उसमें गुण है। लेकिन चूंकि वो सर्वत्र उपलब्ध है सरलता से, तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है हमसे। कोई संत भी, शुद्ध भक्त भी यदि हमारे साथ आ जाए लगातार, तो हमें उसमें कुछ भी ग्रहण करने लायक लगता नहीं। हाँ धक्का मुक्की खानी पड़े, 6 महीने की वेटिंग हो, तो हमें लगता हाँ कुछ मजा आया। तो अर्जुन जो सखा है भगवान श्री कृष्ण के, रात और दिन साथ हैं, शिकार करते हैं तो साथ हैं, खेलते तो साथ हैं, मामा बुआ के, वो अर्जुन अपने उस सखा में गुरु तत्व देख लेते और सरेंडर कर देते कि मैं आपका शिष्य हूं। हम प्राय आसानी से सरेंडर। अच्छा आपको क्या लगता है, अर्जुन ने अपने जीवन में कभी दोबारा गीता सुनाने की कही थी क्या? कितने लोगों को पता है? भगवान श्री कृष्ण से गीता सुन ली, युद्ध हो गया, सारा काम हो गया, तो कभी और उसके बाद अर्जुन ने कभी भगवान से गीता सुनाने की कही थी क्या? अरे कही थी भाई, और बड़े रिक्वेस्ट की थी भगवान से कि प्रभु जरा ढोल धमाके ज्यादा हो रहे थे, कान में शंख फूंक दिया लोगों ने, थोड़ी सी कम समझ में आई बात, थोड़ा सुना ही नहीं पड़ा उस समय, तो आप जरा दोबारा एक बार कह दो ना। भगवान ने कहा यार इस समय मजा नहीं आ रहा, याद नहीं है, कुछ भूल गया हम भी। वो तड़प नहीं है ना, वो जिज्ञासा नहीं है। अर्जुन को भगवान ने दोबारा गीता नहीं सुनाई, कुछ और ही सुनाया, इसको अनुगीता कहते हैं, लेकिन ये गीता नहीं सुनाई। यानी अर्जुन को भी वो गीता दोबारा जीवन में उपलब्ध नहीं हुई। आप सोचिए इस चीज को। और हमको वो गीता हमारे घर पे उपलब्ध है, दौड़ के उपलब्ध है। तो इसके मायने क्या? इसके मायने वही जो हम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम हो जाएगी। जितनी सरलता से जितनी बार हमें चीज मिलेगी, उतनी इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में कम हो जाएगी। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। हमारे पतन का भी कारण यही है। आज जो सुख सुविधा होते भी जीवन में दुख बढ़ रहे हैं ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है भाई, आज से 50 साल पहले के आदमी को साइकिल दे देते थे तो उसके चेहरे पे 7 कलर होते थे, 7। एक कलर थोड़ी होता था, 7 होते थे प्रसन्नता के। आज तुम मर्सिडीज दे दो खोपड़ी पे उसकी पे पॉकेट में, एक कलर भी आ जाए तो गारंटी है। आएगा तो घंटे भर के लिए आएगा, फिर वो कोई ना कोई ले आएगा आपके साथ, कोई तुम तोड़ का ले। अरे यार मर्सिडीज तो दे दी आपने, लेकिन इसमें ये दिक्कत है ही नहीं, हमें कृतज्ञता भाव नहीं है, अहो भाव है ही नहीं जीवन में। जो मिल रहा है उसको ठहर के भगवान की कृपा को अनुभव करने का भाव है ही नहीं। इसलिए जितना भाव है उतना ही ले पाते हैं हम, बस तो बात ये है। तो अर्जुन का भाव है, इसलिए वो कृष्ण को क्या मान लेते हैं? अपना खुद को शिष्य मान लेते हैं। तो यदि देखिए हमने शिष्य मान लिया ना खुद को, आपने यदि अकेले में भगवत गीता के सामने प्रार्थना कर दी सच्चे हृदय से, कोई जरूरी नहीं है संस्कृत में करें, मारवाड़ी में करें, चाहे किसी में करें, हृदय से यदि प्रार्थना कर दी कि आज से आप ही हैं हमारे,
अब आप रास्ता दिखाओ। आप पक्की बात मानना, भगवत गीता आपको रास्ता दिखाएगी, आपको गाइड करेगी। हो तो मानना, नहीं मत मानना। और अर्जुन अंतिम बात कहते हैं, अब चौथी बात, मैं आपकी शरण। शरण के मायने क्या? शरण के मायने तो बहुत अलग हैं, हम पूरी गीता में देखेंगे, लेकिन अर्जुन के मायने ये हैं कि ये कह के अर्जुन और तुरंत ही 2.9 में कहते हैं न योत्से यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। प्रभु बात तो सब ठीक है, पंचों का फैसला सिर माथे, लेकिन नाली तो गीता तो हमने सुन ली, हमारे गुरुजी ने भी वही बात कही जो आपने कही, लेकिन करेंगे हम वही जो हम अब तक करते हैं। अर्जुन भी बिल्कुल वही रोल कर रहे हैं, भगवान से कह देते हैं कि बात तो आपकी ठीक है, हम शिष्य भी हैं आपके और हम शरण भी हो गए आपके, लेकिन हम युद्ध तो, गीता तो आप सुना दो खैर, लेकिन फिर भी युद्ध तो हम नहीं करेंगे, निश्चय तो हमारा रखेंगे। तो भगवान हंसते हैं इस बात पे। देखिए जब अतिशय प्रेम होता है ना, अतिशय प्रेम, स्वार्थ नहीं, अतिशय प्रेम, और प्रेम बिना कर्तव्य पालन के पैदा नहीं होगा। आपको लगता है ये आसक्ति और ममता ना, मतलब नहीं। जिसके लिए हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो यदि जीवन में किंचित मात्र भी दुख देने का कारण बने तो फिर उसमें हमारी प्रेम नहीं हुआ, वो स्वार्थ संबंधी है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब अतिशय प्रेम होता है ना तो हर बात प्यारी लगती है, प्यारे की क्या 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 है, कौन सा है वो, मारी गारी मार मनुहार, प्यारे की प्यारी लगे, है ना। गारी भी अच्छी लगती है प्रेम में, गाली देते थे ना पहले, और मार भी अच्छी लगती है और मनुहार भी अच्छी लगती है। तो अतिशय प्रेम जब होता है तो किंचित मात्र भी उसमें द्वेष की जगह नहीं बचती, पूरा हृदय आप्लावित हो जाता उड़ेलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम बच्चों की किसी बात पे हंसते हैं, उसकी अबोधता पे, शिशुता पे हंसते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की इस बात पे हंसते हैं। प्रहसन एवं भारता, भगवान हंसते हैं, देखो अभी अभी तो शरण हुआ पट्टा और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है। लेकिन देखिए अब रहस्य की बात क्या है, असली बात, वास्तव में हम इतने ही शरणागत हो सकते हैं जितने अर्जुन हुए। वास्तविक शरणागत हमको भगवान ही करेंगे। हमारा काम क्या है? हमारा काम है झूठी शरणागति करना। कलयुग में छूट है, हमें क्या करें? कलयुग के नियम बड़े सरल हैं भगवान के, क्योंकि कलयुग में भगवान के ग्राहक, अरे भाई इकोनॉमिक्स के आदमी बैठे होंगे, कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है और ग्राहक कम हो जाते हैं तो चीज कैसी हो जाती है, सस्ती या महंगी? अरे सस्ती हो जाती है, और क्या है। तो कलयुग में भगवान के ग्राहक कम है तो भगवान सस्ते हैं कि महंगे हैं? बहुत सस्ते हैं। तो झूठ मूठ जो है, हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, झूठ मूठ, है ना। यहां से तो बोलते हैं भगवान हम तेरे हैं, और यहां से जो हमारा ये मास्टर माइंड है ना, यहां से हमें पता है कि हम अपनी पत्नी के हैं, पति के हैं, धन के हैं, इनके हैं, ऐसा माने। लेकिन चलिए भगवान से जो है झूठी पुकार लगाते हैं, आज शुरुआत करते हैं झूठ बोलने की, है ना। आइए लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं। नारायण 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 नारायण। तो भगवान अर्जुन की झूठी शरणागति को स्वीकार करके और अब वो उपदेश देते हैं जहां से भगवत गीता शुरू होती है, 2.11। और देखिए भगवत गीता का पहला ही वाक्य, ऐसो ज्ञान, भगवत गीता हमको सभी शोक संतापों से मुक्त करेगी। और ये मूल ज्ञान है जिसको भगवान शुरू में कह रहे हैं, गीता का प्रतिपाद्य विषय है ये। हम कर्तव्य कर्म ठीक से करें, अपनी पहचान ठीक से करें, क्योंकि पहचान ठीक से करना जरूरी है, रिश्ता ठीक से जानना जरूरी है भगवान से, जगत से, शरीर से हमारा क्या रिश्ता है, तभी हम ठीक से कर्तव्य कर्म कर पाएंगे। तो हमारी मूलभूत पहचान बता रहे हैं भगवान। हम चाहे जिस योग में जाएं, कर्म योग में जाएं, ज्ञान योग में जाएं, भक्ति योग में जाएं, अरे और छोड़ो, हम अपने कर्म स्वकर्म से भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल भगवान ने ये बात कही है,
लेकिन उससे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी जो भगवान समझा रहे हैं। क्या बता रहे भगवान? 2.11 ऐसो जानन विसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। देखिए भगवान ने यहां पे भी थप्पड़ तो दिया है, थोड़ा हल्का दिया है। थप्पड़ मारने का क्रम जारी है भगवान का, और भगवान के थप्पड़ पड़ रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा घट रही है हमारे जीवन में। ये थप्पड़ का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है, तो इसका मतलब अब भगवान की विशेष कृपा हमारे जीवन में घट। सामान्य कृपा घट रही है, वो कृपा नहीं है। सामान्य कृपा मतलब बस जैसा हम कहते हैं कैसा चल रहा है हमारा, हमारा बहुत टॉप की भक्ति चल रही है, भगवान की कृपा चल रही है। शरीर स्वस्थ है, मान इज्जत मिल रही है, फैक्ट्री 2 हो गई, मकान चौगुना हो गया, बहुत कृपा चल रही है भगवान की। ये कृपा नहीं है, ये भगवान की माया में लिपट रहे, हम नीचे जा रहे हैं। ये सामान्य कृपा है जो सब पे होती है। विशेष कृपा में तो जो बाधक है भक्ति में, जो बाधक है, धन बाधक है, कुछ और बाधक है, जो रिश्ता बाधक है, सब हर लेते हैं भगवान। खुद का भगवान का वचन है। तो ये भगवान की विशेष कृपा। भगवान कह रहे सबसे पहले हम समझें कि हम हैं कौन। ऐसोचान नर विसोचस्तम। भगवान थप्पड़ मार रहे हैं, पंडित कह रहे हैं अर्जुन को। वास्तव में वो पंडित है नहीं, लेकिन भगवान बता रहे हैं तू अपने आप को पंडित मान रहा है ना। प्रज्ञावादांश्च, तू प्रज्ञावान यानी बड़े विद्वानों की सी बातें कर रहा है भाई। तूने धर्म, जाति, कुल, वर्ण, इतनी बड़ी बड़ी तेने दलीलें दे दी, सारा शास्त्र तेने सामने रख दिया, तू बड़ा पंडित है रे। लेकिन सुन अर्जुन, वो पंडित कौन होता है तेरे को पता है? पंडित वो होता है जिसमें पंडा नाम की बुद्धि है। पंडा नाम की बुद्धि किसमें होती है? पंडा मतलब जिसमें विवेक है। विवेक मतलब जो सत को सत समझ ले और जो असत को असत समझ ले, ये विवेक है ना। अच्छा, आप लड्डू के शौकीन हैं और सामने लड्डू रखे हैं, बस आप आचमन करके आई रहे हैं, उसके बाद 4 लगाएंगे एक साथ शॉट। इतने में कोई आता है और वो कहता है अरे भाई साहब गड़बड़ हो गई यार, गलती से जो है उस हलवाई की यहाँ पे जहर मिल गया, इसमें जहर की पुड़िया मिल गई, तो खा लेंगे हैं? एक तो खा ही लेंगे 4 की जगह। तो भगवान चीख चीख के कह रहे हैं गला फाड़ के, दुखालय अशाश्वतम। ये जो हमारा शरीर है, पुनर्जन्म है, ये संसार है, कैसा है? दुखालय। भगवान कह रहे हैं हाँ तो कह तो रहे हो कि भगवान, लेकिन यार ऐसा दिखता तो नहीं है भाई साहब। इस संसार में तो इतना मजा आ रहा है यार हमको, इससे बढ़िया और क्या चीज होगी? हम तो नहीं जाए उधर, आप ही जाओ, ऐसा हम तो यहीं रहने वाले हैं। भगवान क्या बता रहे हैं इसको? दुखालय। हम मान रहे हैं इसको दुखालय? अरे मान रहे होते तो गीता की जरूरत पड़ती क्या भाई? अरे हमारे घर में आग लग जाए तो मेन गेट से बाहर निकलने में पहले कोई सेमिनार अटेंड करनी पड़ती है कि कैसे कैसे पहला कौन सा पैर आगे बढ़ाए, कौन से गेट, या तुरंत निकल जाएंगे बाहर। तो जिसने दुखालय मान लिया, भगवान की बात मान ली, उसका तो रहनी करनी सोच विचार बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं विवेक, पंडा, पंडित कौन? जो विवेक को आदर दे। विवेक का मतलब है जो सत को सत मान ले, जो असत को असत मान ले। सत क्या? जो हमेशा से है, जो हमारा है, जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते। असत क्या? जो हमारा है ही नहीं, जो लगातार परिवर्तनशील है, जो लगता तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। रस्सी में सांप है क्या भाई? कभी ऐसे अंधेरे में आपको जाऊं गांव में, शहर में, कई बार बिल्कुल मन ऐसा बदमाश है, ये सब ऐसा हो चुका है मेरे साथ, तो कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। यहां तक कि शास्त्रों में तो रस्सी सांप का उदाहरण, लेकिन मैं एक उदाहरण और देता हूं जो घटा है। इलेक्ट्रिक पोल ऐसा लगता है ये भूत है ना, देखो मेरे को बुला भी रहा है, पट्टा हिल भी रहा है यार, है ना। आप ऐसा करोगे वो भी ऐसा, मतलब आपको जैसा मन संकल्पना करेगा वैसा दिखेगा आपको। वास्तव में है नहीं, लेकिन वो
दिखेगा। ये शरीर संसार भी तत्वज्ञानी कहते हैं ये वास्तव में है नहीं, प्रतीत हो रहा है। जिस रूप में है उस रूप में ये है ही नहीं, जा रहा है ये। तो भगवान कह रहे हैं जो जा रहा है उसके बारे में जो शोक ना करे वो पंडित है। जो नाशवान है, जिसका नाश होगा ही, उसका सदुपयोग करने के बारे में तो चिंता हो सकती है, लेकिन उसके नाश होने पर उसमें चिंता नहीं हो सकती। चिंता उसी को होगी जिसने उसका सदुपयोग नहीं किया, जिसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, वो रोएगा। अब वो तो उसको तो रोना ही है, लेकिन जिसने कर्तव्य पालन कर लिया वो चिंता नहीं कर सकता। भाई हम होमवर्क पूरा करके आए और मास्टर ने कहा आज हम पढ़ाएंगे तो बाद में पहले कूटेंगे जो होमवर्क करके नहीं लाए उनको, तो बताओ आपकी चिंता होगी क्या? भाई 15 दिन की दीपावली छुट्टी मना के आए हो आप और होमवर्क दिया था, तो कई तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ऐसा करते हैं आज और कल 2 दिन में होमवर्क खींच लेते हैं फिर मौज करेंगे, और कई बुद्धिमान होते हैं हमारे जैसे, वो कहते हैं लास्ट के 2 दिन में करेंगे। तो लास्ट के 2 दिन वाले फिर क्या करते हैं, वो आधा अधूरा होमवर्क लेके और मास्टर जी के वहीं पहुंच जाते हैं क्लास में। जिंदगी ऐसी बीत जाती है समय, और मास्टर जी कहते हैं आज हम पढ़ाएंगे, बाद में पहले होमवर्क चेक करेंगे। तो क्या हालत होगी? ऐसे ही जब ये समय, ये सामर्थ्य, मौका निकलता है और मौत साक्षात दिखती है, यही हालत होने वाली है। लेकिन जिसने करने योग्य काम कर लिया उसको कोई शोक नहीं हो सकता। यही बात कौशल्या जी कहते हैं, यही बात भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं। खबरदार, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। दशरथ जैसे राजा के ऊपर आंसू, अरे भगवान श्री रामचंद्र जिनके पुत्र हों, जिन्होंने वो काम किए जो बड़े बड़े योगी मुनि नहीं कर सकते, उनकी मृत्यु पे आंसू ना। दशरथ राजा है, रजोगुण से भरपूर हैं, लेकिन देखिए आप, उनका जागना तो भगवान श्री राम के स्मरण में, उनका सोना तो भगवान से। अरे वो नाश्ता भी करते हैं तो तब करते हैं जब कौशल्या जी 3 राउंड मार के आखिर में भगवान श्री राम और उनको बुला के लाती हैं, खेलती हैं, बच्चों को खेलते हुए लाती हैं, तब वो नाश्ता चालू करते हैं। यानी उनका टोटल एक एक क्षण उनका भगवान श्री राम में है। और अंत समय जब वो जाते हैं तब भी भगवान श्री राम का उच्चारण करते हुए जाते हैं। क्यों जाते भी क्यों हैं? क्योंकि सुमंत्र ने कह दिया है कि अब श्री राम नहीं आए, विश्वास नहीं है उनको। और आप रामायण पढ़ लें, रघुवंश की रीति है हालांकि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन दशरथ जी ने मानी नहीं है ये रीति। आप और ठीक से पढ़ें, दशरथ जी ने एक बार भी श्री राम को अपने मुंह से नहीं कहा कि तुम वन चले जाओ। देखो आप हो तो मुझे भी बताना, जबकि दिया उन्होंने वचन लेकिन कहा नहीं है उन्होंने। इतनी, मतलब मैं कह रहा हूं कि वचन चला जाए, भले कुछ भी चला जाए, लेकिन भगवान श्री राम से वियोग नहीं सह सकते। हाँ, केकई नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा। और अब भी उनको विश्वास नहीं है। सुमंत्र से कह रहे हैं अरे जरा 2-4 दिन घुमा फिरा के इनको ऐसे ले आना यार, रथ में बैठा के। लेकिन श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई। तो सुमंत्र जब खाली हाथ आते हैं, जब उनकी आशा टूट जाती है, तब उनका पिंड प्राण का वियोग होता है। राम राम कही और राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। ये दशरथ जी की मृत्यु है भाई। ऐसी बाली, भगवान बाली को कहते हैं, जैसे ही वो सरेंडर करता है पहले तो फटकारते हैं, अनुज बधु भगनी सुतचारी, अरे दुष्ट तू कुतर करता है, तुझे मैंने ठीक मारा है। लेकिन जब बाली कहते हैं कि हाँ वास्तव में मैंने गलती की है प्रभु, लेकिन अजय हूं मैं पापी, आपके दर्शन के बाद भी मैं पापी रह गया। अरे आपका तो बिरद है, सन्मुख हो जब जीव मोह जब ही, और जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप उसके आपके सन्मुख होते ही कट जाते हैं। तो मैं तो आपके सामने युद्ध कर रहा हूं प्रभु, अभी भी मैं पापी हूं क्या? जैसे वो बोलते हैं अजय हूं मैं पापी, भगवान श्री राम छोड़ देते हैं और बाली के सर को गोद में रख देते हैं और सिर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं बाली अचल करऊं तो राख्यों प्राणा।
बोल तू, मैं तेरे सिर पे हाथ फेरते मैं तेरे शरीर को अचल कर देता हूं, कल्पांत में भी तेरा शरीर नष्ट नहीं होगा। तो बाली कहते हैं प्रभु क्यों मुझे भरमा रहे हैं आप, इस असत के लिए भरमा रहे हैं? अरे ऐसा बनो ना, त्रिलोकी का मालिक, उसकी गोद में मेरा सर, उसका कर कमल मेरे सर पर, ऐसा बनो ना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं हुआ। महाराज अब भी आप मेरे को शरीर रखने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा मूर्ख राज हूं? ऐसी मृत्यु तो दुर्लभ है, कभी नहीं मिली है। बालिकीन तनु त्याग, जैसे हाथी के ऊपर कोई माला फेंके और हाथी की माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता नहीं चले, है ऐसे ही बाली ने प्राण त्याग किए हैं। एक किंचित आनंद का सराब हो रहमा, दुख की कोई पीड़ा की कोई दूर दूर तक कोई झलक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ये पंडित है, ये है पंडित, तू पंडित है। हम भी अपने आप को पंडित कहें तो इसी कसौटी पे तोलें कि क्या हम वास्तव में पंडित हैं, असत के प्रति क्या हमारी महत्व बुद्धि है, क्या असत को जाते देख के हम रोते हैं, और क्या असत, ये शरीर भी असत है, ये संसार भी असत है, क्या हमने इसका सदुपयोग कर लिया, ठीक से कर लिया? नहीं किया तो महती विनष्टि, महती विनष्टि, इतना बड़ा सर्वनाश होगा। शास्त्र वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं। महती विनष्टि बोला, महती, बड़े से बड़ा जो सर्वनाश होगा वो यही है यदि हम इस शरीर का ठीक से सदुपयोग नहीं करते हैं, तो इससे वो काम नहीं करते जिसके लिए मिला है। बाकी सारे काम करें, वो काम नहीं करें, कोई मतलब नहीं। अर्जुन भगवान की इस बात को सुनते हैं, भगवान बहुत सारे उदाहरण देके समझाते हैं। अरे अर्जुन सुन बात, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन धीर जो है, जो ज्ञानवान है, जो पंडित है, वो कभी भी मोहित नहीं होता, शोक नहीं करता। अरे देख सुन तू, क्या तेरा बचपन नहीं गया? हम सबका बचपन क्या गया नहीं? गया। क्या जवानी गई नहीं? गई। स्वामी जी कहते हैं क्या हम में से कोई ऐसा है जो बता सके कि उसका बचपन कौन से दिन गया? हम में से कोई है ऐसा? अरे महीना ही बता दे, सन और महीना ही बता दे कि साहब उस महीने में चला गया, बैसाख के महीने में हमारा बचपन चला गया। कोई है ऐसा? चलो जवानी बता दे कोई। यानी जो चीज जा रही है लेकिन पता नहीं है, और जाना ही है जिसको, अवश्यम भावी है जो, उसके लिए क्या शोक करना? शोक तब बनता है जब जो करने लायक काम है वो नहीं करें, तो उसको उसमें लगाए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर इसके बारे में मोहित नहीं होता। भगवान बहुत उदाहरण देते हैं और कहते हैं अर्जुन कोट पैंट की चिंता मत कर। ये भगवान की, मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे। हम लोग कोट पैंट की चिंता करते हैं पूरी जिंदगी, रेमंड्स का है, मफतलाल का है, फलाने का है, ठिकाने का है। अरे ठीक बात है भाई, लेकिन कोट को पहनाएगा क्या जब वो शरीर ही नहीं होगा? शरीर इंपॉर्टेंट है, कोट इंपॉर्टेंट है? शरीर इंपॉर्टेंट करने में मजा नहीं आ रहा है। देखो, अरे कोट इंपॉर्टेंट है, कोट पैंट, या शरीर इंपॉर्टेंट है? तो इसी उदाहरण को शरीर और आत्मा में घटा लें, हैं? वो कबीर जी कहते हैं ना, कबीर जी गांव में आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे भी शायद आया वो मैसेज, वैसे तो शास्त्र में ये भक्तमाल में, कि वो नई नई ब्याहता होती है तो वहां पे उसको ससुराल में उसका पतिदेव जो है एक नथ देता है, नथ नाक की। तो अपने मायके आती है तो सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरने जाती है, तो मटकी लेके आ रही होती है और बता रही है इशारा कर करके, देखो ये कितनी हीरे की नथनी है, देखो ऐसे चमकती है, लाइट में चमकती है, ऐसे बड़ी मस्त हो रही है, हैं? तो कबीर जी खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं। कबीर जी कहते हैं नथनी दीनी यार ने, हैं? ये नथ जो दी है ये तो यार ने दी है, उस पर तू इतनी बावली हो रही है, और जो करतार ने दी है तेरी ये लंबी नाक, उसकी भी तेने सोची है कि भी जिंदगी में? अरे नाक नहीं होती तो यार नथनी कहां पहनती तू? ये भी तो सोच ले। बात तो ठीक है, नथ की तो तू कर दे, थैंक यू, बढ़िया है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नाक देने वाले की भी जरा ध्यान कर ले। यही हमारे साथ है भाई, कोट पैंट की गणित है टोटल, तर्क उतर्क सब कोट पैंट को लेके। ये कोट पैंट तो बदलने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं पहले पता नहीं कौन सा शरीर था हमारा 50 साल पहले, और यदि महती विनष्टि को ध्यान में नहीं रखेंगे तो न्योता दे रहे हैं हम
न्योता दे रहे हैं खुद, भगवान की कोई प्लानिंग नहीं है, हम खुद न्योता दे रहे हैं। यदि हमने यहां पे जीवन को संयमित नहीं किया, आलतू फालतू की चीजों में लगाया रखा, कामनाओं में जो कभी तृप्त नहीं होंगी, अतृप्ति रहेंगी, तो हम न्योता दे रहे हैं कि हम उसी तरीके का शरीर प्राप्त करें। यदि कोई यहां पे हिंसक है, मांस भक्षी है इस जन्म में, तो पक्की बात है वो ऐसे पशु योनि में जन्म लेगा जहां मांस खाने की खूब स्वतंत्रता है। भगवान यही बात कह रहे हैं कि हम उस आत्मा तत्व पे ध्यान दें। वो आत्म तत्व कभी नहीं बदलता। जैसे आकाश ना, आकाश में देखिए कोई क्रिया नहीं हो सकती। हवा की ताकत नहीं है कि आकाश को बहा दे, जल की ताकत नहीं है उसको गीला कर दे, अग्नि की ताकत नहीं है आकाश में आग लगा दे। यानी आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु इन चारों से सूक्ष्म है। ऐसे ही आत्म तत्व जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी पहचान है, वो सबसे सूक्ष्म है, इस प्रकृति से सूक्ष्म है। उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग है, हम अलग हैं। इसलिए अर्जुन, तू पहले इस मूल तत्व को पकड़ कि तू शरीर नहीं है, तू शरीरी है। इस शरीर में रहने वाला तूने मान लिया है, तू वास्तव में शरीर नहीं है। यदि हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तो हम कोई सा भी योग कर ले, हमारी प्रगति नहीं होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। और यदि ये बात हमने मान ली तो एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की मस्ती छाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि फिर शरीर की बीमारी या शरीर का दुख हमको पीड़ा नहीं देगा ना, बिल्कुल उसका ज्ञान होगा, हमको भान होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। दुख होना बहुत अलग बात है, पीड़ा होना अलग बात है, कष्ट अलग बात है। एकादशी में आप भूखे रहते हैं तो कई लोग जो एकादशी को निष्ठा से करते हैं, सालों से करते आए, उनको उसमें भी बड़ा आनंद रहता है, बड़ी मस्ती रहती है। तो जिस दिन हम शरीर का भान छोड़ देंगे, देहात्म भाव जिसे कहा, देहाध्यास कहा शास्त्रों ने, जिसे, जो सबसे कठिन काम है हालांकि, लेकिन भगवान ने शुरुआत ब्रह्म विद्या से की, इसी से की, जिसको भगवान ने सांख्य योग कहा। इस 2.11 से और 2.30 तक भगवान ने कहा, अर्जुन तू सांख्य योग यानी इस चीज को समझ ले कि सत्य क्या है और असत क्या है। और इस चीज को समझने के लिए भगवान ने स्वधर्म पालन की एक बात कही। इस बात को लेकर हम इसको खत्म करते हैं 5-7 मिनट में। स्वधर्म पालन की बात करी भगवान ने, क्योंकि ये इतनी हाइट की बात है एकदम से कि मैं शरीर नहीं हूं, ये बात उतरती नहीं गले में। रात और दिन हमारा अनुभव है कि हम शरीर है, हम शरीर नहीं है तो ये हाथ क्या है, किसका है, कौन का, ऐसे कुतर्क आते हैं मन में। तो भगवान ने कहा इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए कि हम शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं, शरीर ही है, तो हमें स्वधर्म पालन करना चाहिए, यानी इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जिस बाउंड्री में हैं, जिस फॉर्मेट में अभी हम हैं, अहमता को लेके जो हमारा ताना बाना है, हम पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, भारत के वासी हैं, जो कुछ हैं, उस नाते जो जो हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी हम करें, स्वधर्म करें, हम स्वधर्म पालन। जैसे क्षत्रिय का स्वधर्म बता रहे भगवान कि तेरा धर्म है युद्ध करना, रक्षा करना, चाहे प्राण चले जाए तेरे, दूसरे की रक्षा करना। तो तू यदि यही काम करेगा, तुझे गीता का कक्का बता, कोई समस्या नहीं है। स्वधर्म पालन की बात कर रहे हैं भगवान। हम भी इस स्वधर्म पालन को कहें। देखिए शास्त्रों में आया है, बिना स्वधर्म पालन के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ज्ञान की बात उसमें छपती नहीं है। इसलिए पहले जो गुरु थे वो शिष्य को ज्ञान नहीं देते थे, पहले उसकी रगड़ाई करते थे। जिससे किसान कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, खेत में बीज बोने से पहले निराई गुड़ाई कर रहा हूं। बिना निराई गुड़ाई के अच्छे से अच्छा बीज भी ठीक फल नहीं देता। ऐसे ही शास्त्र भी पहले तत्व ज्ञान की या शास्त्र ज्ञान की बात करने से पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कुछ भी कराते थे, जो भी काम कराते थे वो बहुत जरूरी है। तो भगवान स्वधर्म पालन से हमारी अंतःकरण शुद्धि की बात करते हैं। और ऐसा कह के भगवान फिर कर्म योग की चर्चा करते हैं। फिर कर्म योग पे आते हैं भगवान की, अर्जुन मैं तेरे लिए अब कर्म योग की बात कहूंगा कि कर्म योग आखिर में है क्या, और कर्म योग से तू कैसे उस तत्व की प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा